बंदर, हाथी और शेर की कहानी। एक जंगल में तीन अच्छे दोस्त रहते थे, बंदर, हाथी और शेर। तीनों अलग अलग स्वभाव के थे, लेकिन फिर भी एक दूसरे की बहुत इज्जत करते थे। एक दिन की बात है, जंगल में एक बड़ा सूखा पड़ा। नदियां सूख गईं और पेड़ पौधे मुरझा गए। तीनों को खाने और पीने के लिए कुछ भी नहीं मिल रहा था। भूख और प्यास से परेशान होकर तीनों ने मिलकर तय किया कि वे एक दूसरे की मदद करेंगे और किसी भी हालत में साथ नहीं छोड़ेंगे। बंदर बोला, मैं ऊंचे पेड़ पर चढ़कर फलों का पता लगाऊंगा। अगर कहीं फल होंगे तो मैं उन्हें तोड़कर ले आऊंगा। हाथी ने कहा, मैं अपनी लंबी सूंड से दूर दूर तक पानी ढूंढने की कोशिश करूंगा। अगर कहीं तालाब होगा तो हम वहां जाकर प्यास बुझा सकते हैं। शेर ने कहा, मैं शिकार करूंगा। अगर कोई जानवर मिला तो हम सबको खाना मिलेगा। तीनों अपनी अपनी जिम्मेदारियों पर निकल पड़े। बंदर पेड़ों पर उछल कूद कर फलों की तलाश करने लगा, हाथी अपनी सूंड से हवा में पानी की खुशबू सूंघने लगा और शेर शिकार की खोज में जंगल में इधर उधर भटकने लगा। कुछ घंटों के बाद बंदर ने एक पेड़ पर थोड़े से फल देखे। वह बहुत खुश हुआ और सारे फल तोड़कर अपने दोस्तों के पास ले आया। हाथी ने भी एक छोटा सा तालाब ढूंढ लिया था जिसमें थोड़ा सा पानी बचा था। शेर को जंगल में एक हिरण मिला जिसे उसने शिकार कर लिया। तीनों दोस्त वापस मिले और उन्होंने अपना सारा खाना और पानी मिल बांटकर खाया और पिया। फिर बंदर ने कहा, हमारे पास जो कुछ भी है हम उसे मिलकर बांटते हैं। यही हमारी ताकत है। शेर ने भी सहमति जताई, सही कहा। एकता में ही बल है। अगर हम अपने अपने रास्तों पर अकेले जाते तो शायद हमें कुछ भी नहीं मिलता। हाथी ने मुस्कुराते हुए कहा, और यही कारण है कि हम हमेशा दोस्त बने रहेंगे। उस दिन के बाद से जंगल में चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों न आईं, तीनों दोस्त हमेशा एक दूसरे की मदद करते रहे और एकता की मिसाल बने रहे। सीख: सच्चे दोस्त वही होते हैं जो मुश्किल समय में एक दूसरे का साथ दें और अपनी ताकत से नहीं बल्कि एकता से मुश्किलों का सामना करें। बंदर, हाथी और शेर की कहानी भाग 2। कुछ दिनों बाद जंगल में एक नई समस्या आई। एक शिकारी जंगल में आ गया जो जानवरों को फंसाने और उन्हें पकड़ने का काम करता था। वह बहुत चालाक था और उसने जगह जगह जाल बिछा दिए थे। एक दिन जब हाथी पानी पीने तालाब की तरफ जा रहा था तो अचानक उसके पैर में जाल फंस गया। वह जितना कोशिश करता उतना ही जाल कसता जाता। वह बहुत घबरा गया और जोर जोर से चिंघाड़ने लगा, बचाओ! कोई मुझे इस जाल से बाहर निकालो। बंदर और शेर ने उसकी आवाज सुनी और तुरंत उसकी मदद के लिए दौड़ पड़े। बंदर अपनी तेजी से पेड़ों के ऊपर ऊपर दौड़ता हुआ आया और शेर जमीन पर तेजी से दौड़ता हुआ। जब वे वहां पहुंचे तो देखा कि हाथी फंसा हुआ था और दर्द में कराह रहा था। बंदर ने तुरंत एक योजना बनाई। उसने शेर से कहा, हमें पहले यह देखना होगा कि शिकारी कहाँ है। अगर वह यहां पास ही होगा तो वह हमें भी पकड़ लेगा। मैं पेड़ पर चढ़कर देखता हूं। बंदर पेड़ पर चढ़ गया और चारों ओर देखने लगा। उसने दूर से देखा कि शिकारी उसी दिशा में आ रहा था। उसने शेर से कहा, हमें जल्दी करनी होगी। शेर ने सोचा और कहा, मैं शिकारी का ध्यान भटकाऊंगा। तुम कोशिश करो कि हाथी को जाल से बाहर निकाल सको। बंदर ने अपनी तेजी से काम करना शुरू किया। उसने जाल के पास पहुंचकर अपनी नुकीली दांतों से उसे काटना शुरू किया। कुछ देर में ही जाल थोड़ा ढीला पड़ने लगा। इस बीच शेर जंगल में दौड़ता रहा ताकि शिकारी का ध्यान उसकी ओर रहे और वह हाथी की ओर न आए। शिकारी ने शेर को देखा और उसे पकड़ने के लिए दौड़ पड़ा। शेर अपनी पूरी ताकत से दौड़ता रहा और शिकारी उसके पीछे पीछे भागता रहा। इस बीच बंदर ने पूरी कोशिश करके जाल को और भी ढीला कर दिया और आखिरकार हाथी जाल से बाहर निकल आया।
हाथी की आंखों में आंसू थे, लेकिन यह आंसू खुशी के थे। उसने बंदर का धन्यवाद किया और शेर की ओर देखने लगा, जो अभी भी शिकारी को जंगल में भटका रहा था। हाथी ने कहा, हमें शेर की मदद करनी होगी। वह हमारी वजह से खुद को खतरे में डाल रहा है। बंदर ने कहा, चलो हम एक और योजना बनाते हैं। तीनों दोस्तों ने मिलकर एक चालाक योजना बनाई। बंदर ने पेड़ों के बीच से एक ऐसी जगह दिखाई जहां बहुत सारे कांटे बिखरे हुए थे। शेर दौड़ता हुआ उस जगह की ओर बढ़ा और जल्दी से छलांग लगाकर एक पेड़ पर चढ़ गया। शिकारी, जो शेर के पीछे दौड़ रहा था, सीधा कांटों पर गिर गया। उसके पैर कांटों में बुरी तरह फंस गए और वह दर्द से कराहने लगा। बंदर ने ऊंची आवाज में हंसते हुए कहा, देखा, दोस्ती और एकता से बड़ी कोई ताकत नहीं। हाथी ने कहा, आज हमने फिर से अपनी एकता की ताकत साबित कर दी। हम हर मुश्किल का सामना साथ मिलकर करेंगे। शेर ने मुस्कुराते हुए कहा, सही कहा। जब तक हम साथ हैं, कोई भी शिकारी हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। उस दिन के बाद से तीनों दोस्तों ने यह वादा किया कि वे हमेशा एक दूसरे की मदद करेंगे, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। उनकी दोस्ती और एकता की कहानी जंगल में दूर दूर तक फैल गई और उन्होंने सभी जानवरों को यह सिखाया कि सच्ची दोस्ती से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। सीख: जब दोस्त मुश्किल में हों, तो हमें उनकी मदद के लिए किसी भी हद तक जाना चाहिए। एकता और समझदारी से हम बड़ी से बड़ी मुसीबत को हरा सकते हैं। जंगल में शिकारी को हराने के बाद तीनों दोस्तों की एकता और भी मजबूत हो गई थी। उनकी दोस्ती अब जंगल के हर कोने में चर्चा का विषय बन चुकी थी। लेकिन कुछ समय बाद जंगल में एक नई मुसीबत आई। इस बार यह चुनौती पहले से कहीं बड़ी थी। जंगल में आग लग गई। एक रात की बात है, जब सब जानवर सो रहे थे, तो अचानक जंगल में आग फैलने लगी। यह आग बहुत तेजी से चारों ओर फैल रही थी और देखते ही देखते जंगल के एक बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया। जानवरों में अफरा-तफरी मच गई। हर कोई अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भाग रहा था। बंदर, हाथी और शेर भी जाग गए। उन्होंने देखा कि आग उनके दोस्त जानवरों की ओर बढ़ रही थी। बंदर ने कहा, हमें कुछ करना होगा, नहीं तो पूरा जंगल जलकर राख हो जाएगा और हमारे साथी खतरे में पड़ जाएंगे। हाथी ने तुरंत एक योजना बनाई। उसने कहा, मैं अपनी सूंड में जितना हो सके उतना पानी भरकर लाऊंगा और आग पर डालूंगा। बंदर, तुम पेड़ों पर चढ़कर उन जानवरों को सुरक्षित जगह की ओर ले जाओ जो नीचे फंसे हुए हैं। शेर, तुम तेजी से दौड़ते हुए जंगल के बाकी हिस्सों में जाकर सभी जानवरों को चेतावनी दो और उन्हें सुरक्षित जगह पर पहुंचाओ। तीनों दोस्त अपने अपने काम में लग गए। हाथी पास के तालाब से अपनी सूंड में पानी भरकर लाता और आग पर डालता। इससे आग की लपटें थोड़ी कम होने लगीं, लेकिन पूरी तरह बुझ नहीं रही थी। फिर भी वह थकावट की परवाह किए बिना बार बार तालाब से पानी लाने लगा। बंदर ने पेड़ों के ऊपर ऊपर दौड़ते हुए फंसे हुए जानवरों को निकाला। उसकी फुर्ती की वजह से छोटे जानवरों को बचाने में बहुत मदद मिली। उसने बहुत से पक्षियों और छोटे जीवों को अपने कंधे पर बिठाया और उन्हें सुरक्षित जगह पहुंचाया। शेर ने अपनी पूरी ताकत से जंगल के दूर दूर हिस्सों में जाकर सबको चेताया। वह हर जानवर से कहता, यहां से भागो, पहाड़ी की ओर जाओ, वहां तुम सुरक्षित रहोगे। उसकी गरजती आवाज सुनकर सारे जानवर तेजी से सुरक्षित दिशा में भागने लगे। लेकिन आग तेजी से फैल रही थी और उनके पास समय कम था। तीनों दोस्तों को समझ में आ गया कि अकेले वे इसे नहीं संभाल सकते। बंदर ने फिर से एक नई योजना बनाई। उसने कहा, हमें बाकी सभी जानवरों की भी मदद चाहिए। अगर हम सब मिलकर इस आग का मुकाबला करें, तो हम इसे बुझा सकते हैं। तीनों दोस्तों ने सभी जानवरों को इकट्ठा किया और कहा, यह आग हम सभी की जान ले सकती है। हमें मिलकर इसका सामना करना होगा। हाथी पानी लाते रहेंगे, बंदर आग के रास्ते को साफ करेंगे
और बाकी जानवर छोटे छोटे पौधों की डालियां और पत्तियां लाकर आग पर डालेंगे ताकि वह कम हो सके। सबने एकजुट होकर काम करना शुरू किया। हाथियों का एक समूह तालाब से पानी भर भर कर लाने लगा। बंदर और उनके साथी पेड़ों पर चढ़ चढ़कर जानवरों को निकालने लगे। हिरण, जंगली सुअर, भालू और बाकी जानवर मिलकर पत्थर और मिट्टी से आग की राह रोकने लगे। बंदर ने कहा, अगर हम सबने एक दूसरे की मदद न की होती तो आज शायद हम सब न होते। हाथी ने मुस्कुराते हुए कहा, सही कहा। जब हम एक होकर किसी समस्या का सामना करते हैं तो हम उसे हरा सकते हैं। शेर ने कहा, आज हमने यह साबित कर दिया कि कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती अगर हमारे पास दोस्ती और एकता की ताकत है। उस दिन के बाद से जंगल के सभी जानवरों ने मिलकर यह कसम खाई कि वे हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे और किसी भी संकट का सामना एकजुट होकर करेंगे। तीनों दोस्तों की कहानी एक प्रेरणा बन गई और उन्होंने सबको सिखाया कि जब दोस्त और साथ हों तो कोई भी मुश्किल पार की जा सकती है। बंदर, हाथी और शेर की कहानी भाग 4। जंगल की आग बुझाने के बाद बंदर, हाथी और शेर की दोस्ती और भी मजबूत हो गई थी। उनकी बहादुरी और समझदारी के चर्चे हर जानवर की जुबां पर थे। लेकिन एक दिन जंगल में एक और अनजान खतरा आ गया। इस बार यह एक विशालकाय अजगर था जो दूसरे जंगल से आकर इस जंगल में रहने लगा। वह इतना बड़ा और ताकतवर था कि जब भी वह रास्ते में आता सारे जानवर डरकर भाग जाते थे। एक दिन अजगर ने जंगल के छोटे जानवरों को धमकाना शुरू कर दिया। वह उन्हें अपना शिकार बनाता और खाने की धमकी देता। बंदर, हाथी और शेर ने जब यह देखा तो उन्हें बहुत गुस्सा आया। वे जानते थे कि अगर उन्होंने कुछ नहीं किया तो पूरा जंगल खतरे में पड़ जाएगा। तीनों दोस्तों ने मिलकर अजगर का सामना करने का फैसला किया। लेकिन वे जानते थे कि यह आसान नहीं होगा, क्योंकि अजगर बहुत चालाक और ताकतवर था। बंदर ने कहा, हमें इससे लड़ने की जरूरत नहीं है, हमें इसे चालाकी से हराना होगा। हाथी ने पूछा, लेकिन हम ऐसा कैसे करेंगे? जंगल के पास एक गुफा है जो बहुत संकरी है। अगर हम उसे वहां ले जाएं तो वह वहां फंस जाएगा और हिल भी नहीं पाएगा। तीनों ने यह योजना बना ली और अपनी रणनीति पर काम करने लगे। अगले दिन बंदर और शेर अजगर के पास गए। बंदर ने उसे छेड़ते हुए कहा, तुम बहुत ताकतवर बनते हो, लेकिन हिम्मत है तो हमें पकड़ कर दिखाओ। अजगर गुस्से से लाल हो गया और उसने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे चुनौती देने की? मैं तुम दोनों को अभी निगल जाऊंगा। शेर और बंदर तेजी से दौड़ पड़े और अजगर उनके पीछे पीछे रेंगने लगा। वे उसे गुफा की ओर ले जाने की कोशिश कर रहे थे। रास्ते में बंदर बार बार रुकता और अजगर को चिढ़ाता, जिससे अजगर और भी गुस्से में आता और तेजी से आगे बढ़ता। जैसे ही वे गुफा के पास पहुंचे, शेर ने जोर से दहाड़ लगाई, जिससे अजगर का ध्यान भटक गया। उसने सोचा कि शेर उसे चुनौती दे रहा है और उसने तुरंत अपना बड़ा सा शरीर गुफा के अंदर डाल दिया। लेकिन गुफा संकरी थी। जैसे ही अजगर ने पूरा शरीर अंदर डालने की कोशिश की, वह बुरी तरह फंस गया। वह जितना कोशिश करता, उतना ही गुफा की दीवारें उसे दबाने लगतीं। अब वह न आगे बढ़ पा रहा था और न पीछे हट पा रहा था। तभी हाथी वहां पहुंचा। उसने अपनी लंबी सूंड से गुफा के बाहर मिट्टी और पत्थर भरना शुरू किया, जिससे अजगर पूरी तरह फंस जाए। अजगर ने बहुत कोशिश की, लेकिन वह हिल भी नहीं पा रहा था। अजगर ने घबराकर कहा, मुझे जाने दो। मैं वादा करता हूं कि मैं कभी किसी को परेशान नहीं करूंगा। बंदर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें तब सोचना चाहिए था जब तुम छोटे जानवरों को परेशान कर रहे थे। अब यह तुम्हारे लिए एक सबक है। तीनों दोस्तों ने यह सुनिश्चित किया कि अजगर गुफा में फंसा रहे। कुछ दिन बाद जब अजगर को समझ आ गया कि वह अब इस जंगल में सुरक्षित नहीं है, तो उसने हार मान ली और वहां से चला गया और कभी वापस नहीं आया।
जंगल के सारे जानवर बहुत खुश थे। उन्होंने मिलकर बंदर, हाथी और शेर का धन्यवाद किया। तीनों ने फिर से साबित कर दिया कि दोस्ती और एकता से हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है, चाहे वह कितनी भी बड़ी क्यों न हो। उस शाम जंगल के बीच एक बड़ी सभा हुई। सभी जानवर इकट्ठा हुए और उन्होंने मिलकर बंदर, हाथी और शेर की बहादुरी का जश्न मनाया। बंदर ने कहा, सिर्फ ताकत से नहीं, समझदारी और एकता से भी मुश्किलों को हराया जा सकता है। हाथी ने कहा, जब तक हम साथ हैं, हमें किसी भी खतरे से डरने की जरूरत नहीं है। शेर ने गर्व से कहा, सच्ची दोस्ती की ताकत सबसे बड़ी होती है। हम हमेशा अपने जंगल की रक्षा करेंगे। उस दिन के बाद से जंगल में फिर कभी किसी ने जानवरों को धमकाने की हिम्मत नहीं की। बंदर, हाथी और शेर की दोस्ती और उनकी बहादुरी की कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने लगी और सबको यह सिखाती रही कि एकता, समझदारी और सच्ची दोस्ती से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। सीख: सच्ची ताकत सिर्फ शरीर की ताकत नहीं होती, बल्कि दिमाग की समझदारी, दिल की बहादुरी और दोस्तों की एकता होती है। मिलजुल कर हम हर मुश्किल को पार कर सकते हैं और सबसे बड़े खतरे को भी मात दे सकते हैं।